क्वेश्चन रिलेटेड टू डाटाबेस यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में है सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। और सेकंड कह रहा है कि 1.50 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम टू गिव 2.50 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। द लॉ सो बाय द एबव डाटा इज। यहाँ पे लॉ के बारे में पूछा गया है, जो कि लॉ से रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और ऑल ऑफ द एबव। ये आपके चार ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन की मदद से हमको बताना है कि किस लॉ को ये फॉलो कर रहा है न्यूमेरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एकेडमिक क्लासेस में बहुत और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, मतलब दोनों मिक्सचर में जो रेशियो हो मेटल का और ऑक्सीजन का अगर सेम है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अगर वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो मल्टीपल को फॉलो करेगा और रेसिप्रोकल है दैट इज 1 अपॉन समथिंग के बारे में है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। क्या ये चारों रूल को फॉलो कर रहा है? तो ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल में जो आपको गिवन डाटा है, गिवन डाटा की मदद से पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो मेटल है पहले आपका कितना है 1.80 ग्राम। तो 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव 3.0 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डाटा आपको दिया गया है तो मेटल तो हमारा 1.80 आपका फिक्स है। तो 1.80 ग्राम जो मेटल है ये तो फिक्स है कि मेटल हमारा 1.80 ग्राम है, लेकिन जो 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड मतलब है मेटल के साथ जो ऑक्साइड दिया गया है वो 3.0 ग्राम है। तो मेटल और ऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों का जो मिक्सचर है वो 3.0 है। तो मेटल और ऑक्सीजन दोनों के मिक्सचर में वो 3 आपको दिया गया है, जबकि मेटल उसमें से 1.8 है। तो ऑक्सीजन कितना बचा? तो ऑक्सीजन की मात्रा हमको निकालने के लिए सबसे पहले मेटल के ऑक्साइड में से हम लोग मेटल को निकाल देंगे तो हमारा ऑक्सीजन कितना है वो निकल जाएगा। तो मेटल का ऑक्साइड तो हमारा 3.0 ग्राम है और मेटल हमको 1.8 ग्राम दिया गया है, इसलिए ऑक्सीजन आपका कितना होगा 3.0 माइनस 1.8 दैट इज 1.2 ग्राम। अब हम लोग सिंपल रेशियो निकालेंगे दैट इज वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1.2 अपॉन 1.2 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2। तो 1.8 अपॉन 1.2 को सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 18/12 और उसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे 3/2 दैट इज 1.5। तो यहाँ पे 1.5 जो डाटा हमारा जो निकला 1.5 जो डाटा निकला वो बता रहा है कि हमारा जो सिंपल रेशियो है वो कितना है 1.2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमको बताया गया है कि आपका 1.5 ग्राम ऑफ द मेटल है और स्टीम की फॉर्म दे रहा है 2.50 ग्राम दे रहा है। तो इसमें आपका मेटल आपका कितना होगा 1.5 और मेटल का ऑक्साइड ऑक्सीजन कितना होगा 2.5 माइनस 1.5 दैट इज 1 ग्राम होगा। तो सिंपल रेशियो वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1.5। तो दोनों ही केस में हम लोगों ने देखा कि मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो दोनों में फिक्स्ड है दैट इज 1.5 दैट इज 1.5 दोनों में ही फिक्स है, इसलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दैट इज ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मेटल और ऑक्सीजन को अलग अलग करना पड़ेगा। मेटल तो ऑलरेडी हमको दिया गया है न्यूमेरिकल में और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए सबसे पहले हमको जो करना होगा मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को, मेटल के ऑक्साइड में से यदि हम लोग मेटल को निकाल लें तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो देख लेंगे और दोनों इस न्यूमेरिकल के केस में 1.5 आपका कांस्टेंट आता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। थैंक यू वेरी मच।